रात के 2 बज रहे थे। लड़कों के हॉस्टल में ये जागने का वक्त होता है ना। कीबोर्ड की खटखट, देर रात वाली मैगी की महक। लेकिन दिल्ली के उस पुराने से इंजीनियरिंग कॉलेज के विंग सी में एक कोना ऐसा भी है जहां रात का सन्नाटा शोर करता है। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। ये कहानी है विंग सी के उस बदनाम कमरे की जो चौथे फ्लोर के गलियारे के बिल्कुल आखिर में है। कमरा नंबर 404। पिछले 10 सालों से इस दरवाजे पर एक भारी जंग लगा हुआ ताला लटका है। किसी ने इसे खुलते नहीं देखा। अब देखिए, मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स में तो सीधी साधी वजह लिखी है। कमरा बहुत पुराना है, ढांचा कमजोर है, अनसेफ है। लेकिन सीनियर्स की खानाफूसी एक अलग ही कहानी बताती है। वो कहते हैं उस कमरे में जो भी गया वो कभी अकेला वापस नहीं लौटा। कोई या शायद कुछ उसके साथ बाहर आ जाता है। नवंबर की एक ठंडी रात थी। आर्यन, कबीर और ईशान, तीनों फर्स्ट ईयर के लड़के जो खुद को शायद कुछ ज्यादा ही बहादुर समझते थे। और इसी बेवकूफी में एक शर्त लग गई। शर्त थी 404 का ताला तोड़ने की। तो वो तीनों उस अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़े जिसकी दीवारों से पपड़ियां उतर रही थीं। उनके कांपते हुए हाथ में एक टॉर्च की रोशनी, बस वही उनका सहारा थी। जैसे जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचे, कॉरिडोर की ट्यूबलाइट्स अजीब तरह से फड़फड़ाने लगीं, मानो आने वाले किसी खतरे का सिग्नल दे रही हों। और फिर अचानक वो हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक गुनगुनाहट भी बंद हो गई। एकदम से ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। दरवाजे के ठीक सामने पहुंचते ही हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। इतनी ठंड जो नवंबर की रात में भी नामुमकिन सी थी। तभी ईशान के कदम रुक गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, अंदर से कोई रो रहा है। पर आर्यन के लिए तो ये बस एक शर्त थी। वो नहीं रुका। खटैक! एक ही झटके में वो पुराना ताला टूटकर फर्श पर जा गिरा। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया और सालों से बंद वो दरवाजा एक धीमी, दर्द भरी चीख के साथ खुल गया। अंदर हवा में सिर्फ धूल और सालों के ठहराव की गंध थी। हर चीज पर वक्त की एक मोटी परत जमी थी और कोनों से मकड़ी के जाले कफन की तरह लटक रहे थे। लेकिन उस पूरी वीरानी के बीचों बीच स्टडी टेबल पर एक लैपटॉप रखा था जो ऑन था। उसकी स्क्रीन की ठंडी नीली रोशनी उस मुर्दा कमरे में इकलौती जिंदा चीज थी और बहुत बहुत गलत लग रही थी। कबीर ने डरते डरते अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी जहां कोयले से कुछ लिखा हुआ था। बार बार, सैकड़ों बार, वो मेरी कुर्सी पर बैठा है, वो मेरी कुर्सी पर बैठा है। और तभी धड़ाम! दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ जैसे किसी ने पूरी ताकत से लात मारी हो। वो तीनों अंदर कैद हो चुके थे। अब कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आर्यन ने घबराकर टॉर्च चारों तरफ घुमाई। उसकी कांपती हुई रोशनी कमरे के एक कोने में रखी पुरानी लोहे की अलमारी पर जाकर ठहर गई। वहां कोई खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसकी लंबाई किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी और उसके हाथ इतने लंबे थे कि उंगलियां फर्श से घिसट रही थीं। वो चीज धीरे धीरे अपने लंबे नाखून दीवार पर रगड़ रही थी। कचर कचर, एक ऐसी आवाज जो सीधे हड्डियों में सिरन पैदा कर दे। और फिर वो साया मुड़ा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि वो बोल रहा था, बिल्कुल आर्यन की आवाज में, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे पर लात मारी। पुरानी लकड़ी चरमरा कर टूट गई और वो तीनों पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागे। तब तक भागते रहे जब तक उनकी सांसें उखड़ने नहीं लगीं। अगली सुबह जब वार्डन और सिक्योरिटी टीम वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा उससे आर्यन की दुनिया ही हिल गई। कमरा नंबर 404 का दरवाजा बंद था और उस पर वही पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे उसे कभी किसी ने छुआ तक ना हो। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। लिखा था, कमरा खोलने के लिए शुक्रिया, अब मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठूंगा। कहते हैं कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि एक बार वो खुल जाएं तो कोई नहीं जानता कि आपकी जगह लेने के लिए कौन बाहर आ गया है।